गुड स्टूडेंट, आपका दिवाली वेकेशन ख़त्म हो गया। आई होप आपने दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब हम आज से हमारा 3rd-4th यूनिट का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपका लेक्चर नंबर चैप्टर 5 फ्रैक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, आप द होल नंबर आर एडिक्वेट फॉर काउंटिंग और कैलकुलेटिंग। आपको पता है होल नंबर को हम इजीली काउंटिंग कर सकते हैं, पर कई बार हमको कुछ ऐसी चीज़ें पता करनी रहती कि हाउ मैनी, लाइक अगर मार्केट से आपने एक पिज़्ज़ा बुलाया या आपकी मम्मा ने आपको रोटी दी है, ठीक है, आपने उसको अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया हाफ पोर्शन। ओके, हाफ रोटी आपने ली, हाफ रोटी उसको दी। तो हाउ कैन रिप्रेजेंट इन मैथमेटिक्स, इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए कौन से न्यू मेथड आई हमारी? फ्रैक्शन। जब आपने अपने ब्रदर या सिस्टर को हाफ रोटी दी तो आपने टोटल कितने पार्ट हुए इसके? 2। आपके हिस्से में कितना पार्ट आया? 1। दैट मीन्स ये आपका कितना हुआ? आपको कितना हिस्सा मिला? हाफ रोटी। तो ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। अब अगर ठीक है, अब मैं पिज़्ज़ा की बात करती हूँ। आपने मार्केट से पिज़्ज़ा लेके आया, ओके। अब आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो आप इनके 4 पार्ट्स करोगे, ओके। इस पिज़्ज़ा के हम 4 पार्ट्स करेंगे, तो आपके हिस्से में कितना आएगा? टोटल कितने पार्ट्स हैं उसके? 4, लेकिन 4, ओके। आपके हिस्से में कितना आया? 1 पार्ट। तो कितना फ्रैक्शन हुआ इसका? 1/4। मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे बोलेंगे? 1/4। टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से 1 पार्ट किसको मिला? आपको मिला, ओके। A fraction is also called as a unit is divided into parts of equal size. किसी भी यूनिट को, पूरे एक होल को हम जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। जैसे इसको अगर मुझे बोलना है 1/4, 1/4 नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? 1/4। दैट मीन्स 4 में से 1 पार्ट्स, ओके। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिखने की मेथड है, डिवीज़न पोर्शन में इसको लिखते हैं हम, डिवीज़न पार्ट में लिखते हैं। अप पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डाउन पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो हमारा ऊपर का पार्ट है जिसमें हम डिवीज़न कर रहे हैं वो पार्ट है, वो कहलाता है हमारा न्यूमरेटर, और जो होल पार्ट है वो हमारा कहलाता है डिनोमिनेटर। लाइक दिस, ये हमारा होल पार्ट है, ये 3 पार्ट में डिवीज़न है, 1 2 3। इसमें से 3 में से हमको 2 पार्ट शेड करने हैं। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2/3। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है आपका? 2, और डिनोमिनेटर क्या है आपका? 3। अच्छे से समझ में आया? फ्रैक्शन को हमेशा डिवीज़न पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और डाउन पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। Fraction represent whole number as well as a fractional number. 21/3 dividend is a written as a numerator. Dividend को हम क्या लिखते हैं? एज अ न्यूमरेटर। मैंने आपको पहले भी बताया, अप पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और डाउन पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, या हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं डिविडेंड इज अ रिटर्न एज अ न्यूमरेटर एंड डिवाइजर इज अ रिटर्न एज अ डिनोमिनेटर, ओके। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होल नंबर एज वेल एज अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर में एज वेल एज अ फ्रैक्शनल नंबर में, डिवीज़न पोर्शन में। बट आपको ये ध्यान रखना है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0।
b इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अगर b इक्वल 0 होगा तो ये जो रूल है वो डिवीज़न में पॉसिबल नहीं है। ओके, फ्रैक्शन का ये मेन पार्ट था। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम धीरे धीरे एक एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करते जाएंगे और एक एक पार्ट को, एक एक पोर्शन को हमको बहुत अच्छे से समझना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपको ये चैप्टर बहुत काम आता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5th A। Self practice 5th day. For each diagram state the number of equal parts, the number of shaded parts, the fraction shaded and the fraction unshaded। आपको यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसमें आपको लिखना है कि नंबर में इक्वल पार्ट्स कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं, द फ्रैक्शन शेडेड कितने शेडेड हैं तो उनको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है, और जो अनशेडेड पोर्शन है उसको कैसे हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ओके, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके दे रही हूँ, बाकी आपको होमवर्क दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अब ये देखिए द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं इसके नंबर ऑफ इक्वल, देखिए 1 2 3 4, यू कैन राइट हियर 4। द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, हाउ मैनी नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज 1। देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे अच्छे से 1। अब बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। द फ्रैक्शन शेडेड पोर्शन, अब आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, हाउ मैनी होल पार्ट, कितने होल पार्ट हैं 1 2 3 4। न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपको शेडेड पोर्शन पूछा है, शेडेड पोर्शन यहाँ पे देखिए कितना है 1, तो दैट मीन्स 1/4। फ्रैक्शन अनशेडेड 1 2 3, 3/4। ओके, आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है प्रॉपर, इसी तरह आपको नोटबुक में लिखना है और प्लीज राइट केयरफुली। सेकेंड है द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, काउंट करिए 1 2 3 4 5। ओके, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, हाउ मैनी शेडेड पार्ट 1 and 2। The fraction shaded 2/5. The fraction unshaded 3/5। समझ में आया आपको अच्छे से। टोटल पार्ट है हमारे 5, उसमें से शेडेड पार्ट है हमारे 2, तो फ्रैक्शन फॉर्म में 2/5 और अनशेडेड फॉर्म में 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, काउंट करेंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24। How many parts? 24। Okay, the number of shaded part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दैट मीन शेडेड पोर्शन कितने हो गए हमारे 13/24। अनशेडेड पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ and fifth is homework। Next question is draw a square with side 4 centimeter, divide into 16 equal parts and shade it 9/60 of it।
यहाँ पे हमने पहले से ड्रॉ करके रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके 16 पार्ट करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी करके रखा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल पार्ट कितने हमारे पास 16। हमको शेडिंग कितने की करनी है, क्वेश्चन में कितना दिया है शेडिंग के लिए 9/16 दैट मीन्स 9। आप शेड कर दीजिए 1 2 3, आप और अच्छे से कर लीजिएगा 4 5 6 7 8 and last is 9। ये देखिए हो गया अपना 9 पार्ट शेडेड पार्ट। 4 सेंटीमीटर का हमको एक स्क्वायर बनाना है, उसके हमको कितने पार्ट करने हैं 16। फिर शेडिंग कितनी का करनी है 9 पोर्शन की। ओके, द एल शेप इज डिवाइडेड into 4 part. Why is shaded square not equal to 1/4 of the shape? जो एल शेप है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया 1 2 3 4, पर हम उसको 1/4 क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं, यहाँ पे वो इक्वल पार्ट नहीं है। You can write answer because the shape is not divided into equal part. Okay. Next question is, fourth question is, write a fraction for each of the following: A 5/8, B 3/5, C 2/9। ये THS फ्रैक्शन फॉर्म को इंडिकेट करता है। Answer is 5/8 5/8, 3/5 3/5 and 2/9 2/9। 8 that means fraction form 1/8, यहाँ पे 5/8 है तो you can write 5/8। 3/5 2/9। okay, write the numerator and denominator of the each of the following fraction। आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट लिखने हैं। 5/16 आपको पता है अपर पार्ट क्या कहलाता है न्यूमरेटर, एंड डाउन पार्ट क्या कहलाता है 16। डिनोमिनेटर 8 23 11 18 47 98 and 9 and 1। न्यूमरेटर अपर पार्ट, डिनोमिनेटर डाउन पार्ट। ओके, राइट अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इक्वल 7 एंड डिनोमिनेटर इक्वल 12। आप फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 12। सेम न्यूमरेटर इज 12 एंड डिनोमिनेटर इज 19। 12 19। ओके, सिंपल है, आपको लिखने में भी इजी है और एकदम इजी है। क्वेश्चन 7, नेम द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अब फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं। आपको दिया हुआ है 3/4। यू कैन राइट हियर 3, क्या लिखोगे आप 4th, FOURTHS, यहाँ पे 4th अलग समझ में आ रहा है, 4 नहीं लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं 4th। 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 7th। 8
11th, 12, 15th, 9, 20th, ओके। सिंपल 9 और जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको हम क्या लिखते हैं, 20th, 15th, THS यूज करते हैं। हाउ मच इज, इसको आपको वैल्यू निकालनी है कि 50 मिनट का फ्रैक्शन फॉर्म हावर में कितना होगा। तो आपको पता है 1 आवर इज 60 मिनट्स, ओके। तो 15 अपॉन 16, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 16, कितना आएगा वैल्यू, 1/4, ओके। 12 hours of a day, 1 day equal how many hours, 24 hours. The 12 hours divided by 24 is come 1/2. Okay. 1/2 of rupees 36. 1 upon into 36. Okay. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18. 36 रुपीज़ का हाफ कितना होगा, 18 रुपीज़। 1/2 is a fractional value and 36 is a whole number. Same as 4/5, ऑफ की जगह क्या लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई 40, 5 8s are 40, 8 4s are 32. 3/7 into 28. 7 1s are 7, 7 4s are 28, 4 3s are 12. 4/7 multiply 35. 7 1s are 7, 7 5s are 35, 4 5s are 20. Okay. Sudhir has a 45 balls. He gives 5/9 of them to his sister. How many balls did his sister receive? How many balls are left with Sudhir? सुधीर के पास 45 बॉल्स हैं, उसने 5/9 किसको दिए, 45 बॉल में से 5/9 पोर्शन अपनी बॉल है वो अपनी सिस्टर को दिए। तो उसकी सिस्टर को कितने बॉल्स मिले और सुधीर के पास कितने बॉल्स बचे। Sudhir has a 45 balls, given 9 of them sister. तो 45 into 5/9, 9 5s are 45, 5 5s are 25, gives to sister. ओके, कितने बॉल सिस्टर को दिए उसने, 25 बॉल, और उसके पास टोटल बॉल थे 45, 25 गिव्स टू सिस्टर इज 20 balls left in सुधीर। ओके, आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ये एक्सरसाइज कॉपी में नीट एंड क्लीन कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी, और एकदम प्रॉपरली अच्छे से केयरफुली कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।